हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ना क्लास 8 का एसएसटी का जो डीओ की तरफ से प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, तो उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। मैंने आपको सेक्शन ए की वीडियो प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन बी की वीडियो प्रोवाइड करी थी, हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड कर दी, एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पता है, एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको सारे आंसर, ठीक है। अब जो इस वीडियो में ना मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको सेक्शन बी दिया, सेक्शन सी की अलग वीडियो दी, सेक्शन डी की वीडियो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम सेक्शन डी के क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये एग्जाम में 5 नंबर के आएंगे, तो अगर आपने चैप्टर आसानी से पढ़े हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करिए, तो आप इनके आंसर कर लेंगे। तो इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ठीक है। फिर आपके लिए और मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन ये है, पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है एनालाइज कीजिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विद एग्जांपल। देखो, ये क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर 5 नंबर में आने ही आना है। ये जनहित याचिका वाले जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने ही आना है। पता है जनहित याचिका किसे कहते हैं? देखो, जो गरीब लोग होते हैं वो कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन उनकी ओर से कोई व्यक्ति अगर उनके कल्याण के लिए सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में अपील कर देता है ना, उसे जनहित याचिका कहते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं ना, तो आप ये लिख सकते हैं, ऐसी याचिका जो जनता के हित के लिए न्यायालय में जारी की जाती है या दायर की जाती है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या एक ऐसा लिटिगेशन जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होता है, जो समाज के कल्याण के लिए होता है। जैसे मिड डे मील योजना सुनी आपने? क्योंकि देखो, मिड डे मील योजना से बच्चे स्कूल जाने लग गए, तो ये समाज के कल्याण के लिए था। पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, उसको सोल्व करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या हुआ, न्यायालय में बोला कि भाई सरकार इस पर कदम उठाए। तो फिर सरकार पर जो है ना न्यायालय दबाव डालता है कि भाई कुछ करो पर्यावरण की रक्षा के लिए। आओ अब इसका आंसर देखते हैं। ये तो मैंने समझा दिया, अब इसका आंसर देखते हैं कि मैंने कैसे लिखा है। देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? फाइलिंग अ केस इन कोर्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। मतलब ऐसा केस फाइल करना जो जनता की भलाई के लिए हो, नॉट फॉर पर्सनल गेन, एक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं होता, उससे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। इससे हेल्प हो जाती है पुअर पीपल की, उनको राइट मिल जाते हैं। जो वीकर लोग होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, जो कोर्ट में नहीं जा सकते, उनकी हेल्प करता है, ठीक है। एक लेटर या न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट है, वो भी पीएल की तरह काम कर सकती है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पर, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो भी इंडस्ट्रीज पोल्यूशन फैला रही है रिवर गंगा के पास, उसे बंद किया जाए। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मिड डे मील का दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उन सबको फ्री जो है कुड मिड डे मील प्रोवाइड किया जाए, बच्चों के न्यूट्रिशन के बेटर के लिए, अटेंडेंस अच्छी हो सके। तो ये हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एग्जाम्पल इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। उसके बारे में अब हिंदी मीडियम में भी आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जनहित याचिका का मतलब है अदालत में ऐसा मामला दर्ज करना जो सामान्य जनता के हित में हो, ना कि किसी व्यक्ति के निजी लाभ के लिए, ठीक है। फिर आप बता दोगे यह गरीब, कमजोर और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है जो आसानी से अदालत नहीं जा सकते। यहाँ तक कि एक पत्र या अखबार भी रिपोर्ट जो होती है वो पीआईएल का काम करती है। उदाहरण दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के किनारे जो कारखाने उनको बंद करने का आदेश दिया। मिड डे मील योजना चलाई गई ताकि बच्चों को जो है एजुकेशन मिल सके, उन्हें भरपेट खाना मिल सके, उनकी अटेंडेंस बढ़ सके, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। उसके बाद डियर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा सेक्शन डी की, अगर हम बात करें तो सेक्शन डी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेक्शन डी में, यहाँ पर आप देखेंगे और वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे बोला गया है स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व बताइए। देखो, ये एक क्वेश्चन यहाँ 8वां भी था ना, पानी को बचाने के 5 यूज, मतलब उपाय। तो पानी को बचाने के लिए तो आप बहुत सारे उपाय बता ही सकते हैं ना, कि भाई जैसे चलती टूटियों से बंद कर दिया जाए। मैं भी आपको आंसर दिखा रहा हूँ फिर ये अभी ये देख लेते पहले, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या फायदा है। ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है इसका क्या फायदा है, ठीक है। इंग्लिश में आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बताना है कि देखो, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ना, तो वो सही से निर्णय ले पाती है, ठीक है। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं।
देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि अदालतें सरकार या शक्तिशाली लोगों के दबाव से मुक्त होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देना कि अदालतें जो होती है ना, वो सरकार और शक्तिशाली लोगों के दबाव से मुक्त है, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका किसी के दबाव में रह के काम नहीं करती। ठीक है, और क्या करती है, इनके कार्य क्या है, इनका महत्व क्या है। अगर आ जाए ना कि न्यायपालिका के महत्व क्या है, बोलोगे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, ये सुनिश्चित करते हैं कि कानून का पालन सभी सही तरीके से और समान रूप से हो, सरकार की शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है बिना किसी डर या दबाव के, ये न्याय प्रदान करती है, लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ाती है। ठीक है, बना बना के लिख दोगे। अब इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में क्या करती है, आप बना के बोल सकते हो कि पहले बताओगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। एक ऐसी कोर्ट जो किसी भी गवर्नमेंट के या किसी भी पावरफुल व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होती। इसमें जो है ना फंडामेंटल राइट की रक्षा की जाती है, ये इक्वलिटी को प्रमोट करती है, ये किसी की पावर को, जो गवर्नमेंट है स्पेशल, उसकी पावर को मिसयूज होने से रोकती है। ठीक है, ये जस्टिस करने में हेल्प करती है, किसी के ऊपर प्रेशर या जो फियर है उसके एनवायरमेंट को नहीं आने देती है, ये डेमोक्रेसी के ट्रस्ट को इम्प्रूव करती है। ऐसे बना बना के बहुत सारे पॉइंट आप बता सकते हो। ठीक है, जो आपको नॉलेज है अपने बेस पर भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए ये ना हिंदी मीडियम में पढ़ेगा था 8वां, और इंग्लिश मीडियम में जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये आगे पीछे यहाँ पे इन्होंने करा हुआ है। ठीक है ना, तो वो तो कोई बात नहीं, वाटर के रिगार्डिंग ही है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने 9 नंबर पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, जैसे आप अपने बना के लिख दो कि जो टैप है ना उनको रिपेयर कर दो, लीक हो रहे तो उन्हें फिक्स कर दो, पानी का सही सोच समझ के प्रयोग करो, ये हेडिंग नहीं याद कर लेना बस। ठीक है, कलेक्ट करो रेन वाटर को, ठीक है, रीयूज करो वाटर को, सेव करो वाटर को डेली लाइफ में। हिंदी में जो लीक हो रहे हैं उन्हें ठीक करवा दो, पानी का सही उपयोग करो, वर्षा के पानी को इकट्ठा करो, पानी का दोबारा उपयोग करो। ठीक है, ऐसे बना बना के लिख सकते हो, दैनिक जीवन में पानी को बचाएं। ठीक है, इस तरीके से शावर वगैरह जो भी है उसको आराम से करें। तो ये सेक्शन डी था। मैं कोशिश करूंगा सेक्शन ई जो है हमारा उसको भी आपके लिए लेकर आऊं वीडियो को। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।